हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एससीपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, टॉपिक इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग की इन्वॉल्वमेंट भी आ रही है, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ना कुछ नए कमेंट्स भी आते हैं जो थोड़ा ट्रिकी रहते हैं और मैं भी लोगों को ट्रिक करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं जिस टर्म्स के बारे में बात करने वाला हूँ उस टर्म्स का नाम है GL। जो कंपनी के, आप कोई भी कंपनी में कोई भी जॉब कर रहा है वो सभी इस चीज़ से भली भांति परिचित है, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो मिडिल एज के हों, चाहे वो सीनियर्स हों, रिटायर्ड हों, जो भी मेरी वीडियो दिख रहा है, यंगस्टर हों जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं, सबके लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। कंपनी में जो भी चीज़ आती है उसका सीधा जो एक तरीका है कि उसको एक तरीके से नापने का तरीका है पैसा। आप कितने पैसे में ला रहे हो, कितने पैसे में बना रहे हो, कितने पैसे में बेच रहे हो, ठीक है। बनाने में आपका मेंटेनेंस आ जाएगा, ऑपरेशन आ जाएगा, सब चीज़ें आ जाएंगी, हैंडलिंग सारी चीज़ें, उसमें मैन पावर का खर्चा भी आ जाएगा, सब चीज़ें। तो आप एक चीज़ सोचिए, आप एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में पहले तो सोचना पड़ेगा कि आपकी खुद की कंपनी, इमेजिन करो आपकी एक कंपनी है, अब आपने इसको बनाया है, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ देखोगे। आप ये देखोगे कि आपके पास में 100 रुपये, तो 100 रुपये में आपने 5 रुपये लगाए रॉ मटेरियल में, 5 रुपये लगाए मेंटेनेंस में, ठीक है ना, 5 लगाए रुपये कोई कैपिटल बड़ा मशीन खरीदने में, थोड़ा और कैपेसिटी बढ़ाने में, ठीक है ना, कुछ सेफ्टी से रिलेटेड आ गया, कुछ इंपोर्टेड मटेरियल आ गया, फॉरेन से कोई मटेरियल आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया, कुछ अदर खर्चे आ गए जो आपके उसमें नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो एबिटा निकालोगे किसी भी खर्चे का, कि आप निकालोगे कि जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है उसके लिए कुछ कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ करोगे। तो इस वर्ड को मैं और ईजी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो मैक्सिमम व्यूवर्स हैं फ्रॉम इंडिया, स्पेन, बहुत सारी कंट्रीज से हैं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जनरल लेजर है ना, ये वर्ड बड़ा टफ लगता है, मतलब हम लोग के लिए अगर बोले जनरल लेजर की बात कर रहा हूँ तो बहुत टफ लगेगा, बोलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं सुना हूँ बहुत टफ लगता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हिंदी में बोलो, इसको बोलते हैं बही खाता। मुनीम होता था ना, मुनीम, वो आप जाते थे, साहब मेरे कितना रुपये आएगा, मेरा कितना बचा हुआ है, मुझे हिसाब लगा दो, बही खाता निकालता था, तुम्हारा इतना रुपये बचा है, इस टाइप की चीज़ है बही खाता। अब जो अकाउंटेंट है या जो भी है वो सबका एक लेवल बहुत अपग्रेड हो चुका है, ठीक है ना। पहले मुनीम करते थे, उनके भी कभी भी गड़बड़ नहीं मिलती थी, 0 से 0 मैच कराते थे। आज के जो अकाउंटेंट हैं वो भी वही काम कर रहे हैं थ्रू SAP। वो जो GL है, जनरल लेजर, जो इसको बोलता हूँ सामान्य बही खाता, वो कहीं ना कहीं आपके पर्टिकुलर हर एक डिपार्टमेंट से कंसर्न करता है, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक टी कोड है, मैंने शायद आपको बताया है इस टी कोड के बारे में। टी कोड है IW3M, ठीक है। मैं यहाँ पर एक डेट ले लेता हूँ, सॉरी 30/4 ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है ना। दिस इज लिस्ट ऑफ गुड मूवमेंट फॉर्डर। देखो ये है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, ठीक है ना। PM के बारे में बात करें तो PM मॉड्यूल है, प्रिवेंटिव अपना प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल है, तो इसमें जो लेजर की बात करूंगा उस लेजर के बारे में बात करूंगा, राइट। तो ये है GL, ठीक है ना। अब देखो ये ऑर्डर है, इसके अगेंस्ट में GL आ रहा है, तो आप ये चीज़ सोचिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब बनी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अकाउंटिंग, समझ रहे हो। मेंटेनेंस तो है बट उसको कहने के अकाउंट करेगा एज अ डिपार्टमेंट ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस हेड में कितना जा रहा है वो जरूर पता रखना है, ठीक है ना। तो GL जो होता है जनरल लेजर, ये सिर्फ यही नहीं आता, चलो मैं आपको चीज़ और बताता हूँ, ये सिर्फ यही नहीं आता। अगर आपको मैं एक और केस दिखाता हूँ, ME51N, देखो मैंने 2 टी कोड बोलता दे दिया, IW3M और ME51N, ठीक है ना। इसमें मैं सर्विस फेयर में जाता हूँ ना, सर्विस फेयर, यहाँ पर F, यहाँ पर D कर देता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे 1100 ले लिया, ABC ले लिया, 1 2 3 ले लिया, ठीक है ना। आपका यहाँ पे यूनिट EU ले लिया, ठीक है, डिलीवरी डेट 31/12/2022, कुछ ना कुछ तो पकड़ेगा, ठीक है ना। ये आ गया, तो यहाँ पर ABC ले लिया, 01 सॉरी, यहाँ पर ये नंबर्स यहाँ पर ले लिया, अमाउंट मान लीजिए कुछ भी अमाउंट पकड़ लिया। अब ये देखो यहाँ पर आ गया ना GL। तो आप ये देखियो कि आपके जो सिस्टम में, जो आपका जो प्लांट है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। ये नहीं कि आप जो काम कर रहे हो तो आप काम कर रहे हो, सुबह 8 o'clock 7:30 को रिपोर्ट कर रहे हो, 5 o'clock को जा रहे हो, दैट इज़ नॉट द योर जॉब। पता है आप कंपनी में क्यों हो, आप वैल्यू ऐड करने के लिए। आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि किस हेड में कितने खर्चे हो रहे हैं, जिसको मैं बजट के टर्म्स में बताया था कि बजट क्या होता है, फिर बजट को कैसे चेक करते हैं बोल के, उसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। जो नए व्यूअर्स हैं वो वीडियो को देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, रिलेटेड टू बजट, ठीक है। अभी जो बात करें वो GL के बारे में बात करें तो देखो GL हर एक हेड में आता है। जहाँ भी कॉस्ट आया वो PM प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आ गया, चाहे हैंडलिंग में आ गया, चाहे HR मैन पावर के खर्चे में आ गया,
चाहे मटेरियल खरीदने के ऊपर आ गया, कोई कैपिटल आप प्लांट के अंदर बना रहे हो, मतलब बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, तो वो सब खर्चे ना कहीं जीएल में ही काउंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं जीए, जनरल लेजर, सामान्य बही खाता। ठीक है, छोड़ो, अब मैं चले जाता हूँ सेम फर्स्ट वाले पार्ट पे। इसको आपको बताता हूँ। मैं सिंपल से एक चीज़ को एंटर कर रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ नोटिस करना। ये अभी अंदर नहीं घुस रहा हूँ ना, इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वाई से कॉपी करके कंट्रोल सी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर ठीक है, जीएल को यहाँ डाल देता हूँ यहाँ पर। अब देखो दोस्तों, एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज कोड। ये क्या है, जो जीएल है ये किस चीज़ का है, कंजम्पशन ऑफ मेंटेनेंस स्पेयर इंडियन, IND। मतलब क्या हो रहा है, ये ऐसे स्पेयर हैं जो इंडिया में भी बनते हैं और इसका कंजम्पशन हो रहा है आपके प्लांट के अंदर में। ठीक है, और इसका जो CH जो लिखा है ना, ये जो वर्ड है ठीक है ना, YAN, वाई मतलब क्या है दोस्तों, जो चार्टेड अकाउंटेंट का जो वर्ड यूज होता है CH, ठीक है ना, मतलब CHAC में YAIN, मतलब ये है जो कॉस्टिंग है जो इंडिया के अंदर होती है, IN मतलब इंडिया। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसको जाऊँ तो शायद देखने मिल जाए, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो YAIN है, इसी से ही पूरी इंडिया की जितने भी स्टेट्स हैं, ऑल आर इंटर रिलेटेड विद दिस CHIN। ठीक है, CHAC में YAIN के अंदर है, अगर वो विद इन इंडिया काम कर रही है तो। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज आ गए तो अलग टर्मिनोलॉजी यूज हो जाती है। ठीक है, तो अभी देखो, कंजम्पशन ऑफ मेंटेनेंस स्पेयर IND, तो इसमें क्या होगा, कोई भी कंज्यूमेबल कंजम्पशन ऑफ स्पेयर है। स्पेयर क्या होता है, जो मशीन का पार्ट होता है। ठीक है ना, जो इमीडिएट खत्म नहीं होता, वो कंटिन्यू वो रन करता है पर्टिकुलर लाइफ टाइम तक। ठीक है ना, तो स्पेयर कहलाता है, जिससे कि एक मशीन का कंपोनेंट बनता है या मशीन बनती है। तो इसका जो GL है आप देख रहे हो 43601100। ठीक है, अब मैं यहाँ फिल्टर लगा दिया क्योंकि मुझे टाइम लगे ना इसे देखने में। ठीक है, ये देख लिए। अभी इसको देखते हैं, बहुत सारे आ रहे हैं ना, देखो ये देखो, चलो एक को ले लेते हैं ना, RF 974200। चलो इसको देखते हैं क्या है। यहाँ गया, वापस यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर लिख दिया 11। ये क्या होता है, रिपेयर टू मशीनरी फॉर कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जो भी थर्ड पार्टी से आप जो काम करा रहे हो उसके खर्चे को ये GL से वो नोट करता है। तो आप इसी नोटिस करो दोस्तों। वैसे मेरे पास टाइम्स कम है, आप थोड़ा जरूर जाना, वीडियो अपने एंड पे भी चेक करना और अपने एंड पे भी अपने SAP पे वर्क करना, मुझे बताना कि आपने आज क्या सीखा। ठीक है, यहाँ पर गया मैं, यहाँ मैंने फिल्टर लगाया सेट फिल्टर में, ये हटा दिया मैं वापस। ठीक है ना, अगर किसी को बहुत फास्ट लगता है तो मैं उनके लिए बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊँ कि कैसे इसको ईजी कर सकूँ, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। ठीक है ना दोस्तों, तो ये देखो, ये भी है ना, तो इसको ले लिया, बाहर निकला मैं, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ क्या है। ये क्या लिख रहे हैं, कंजम्पशन ऑफ स्क्रैप मटेरियल, मतलब कोई मटेरियल जो स्क्रैप हो गया है उसका जो खर्चा है वो भी हम अपने अंडर बुक करें ना, वो खर्चे भी। मतलब देखो, आपने कोई मशीन लगाई, स्क्रैप हो गया, तो भी तो कंपनी ने ना आपके लिए पैसे खर्चा किया था, भले ही इर्रेस्पेक्टिव नया मशीन लगा दिया तो खर्चे, वो मशीन बंद हो गई और आप उसको स्क्रैप करो, बट कंपनी के लिए तो पैसा ही है ना, क्योंकि कंपनी अपने पैसे लॉस कर रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं कंपनी ट्रैक करती है। तो आप समझ रहे हो क्या है, आपका जनरल कंज्यूमेबल ट्रैक कर रही है कंपनी, आपका स्पेयर ट्रैक कर रही है, बिल्डिंग के खर्चे ट्रैक कर रही है, फायर हाइड्रेंट में क्या खर्चे हो रहे हैं वो ट्रैक कर रही है, आपका कैपिटल नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं वो ट्रैक करती है, आपका जो मैन पावर जो है फिक्स्ड खर्चे हैं वो ट्रैक कर रही है, रॉ मटेरियल के खर्चे ट्रैक कर रही है, स्क्रैप मटेरियल तक के खर्चे ट्रैक कर रही है। तो क्या है, कोई भी चीज़ है वो ट्रैक होता है GL से, जनरल लेजर या सामान्य बही खाता, जो पुराने समय में बही खाता बोलते थे, आज इसको थोड़ी एडवांस टर्मिनोलॉजी में GL बोलते हैं। तो दोस्तों, होप सो आपको ये थोड़ा सा नया जो वर्ड है GL आपको पसंद आया होगा, और इसके ऊपर और भी धीरे धीरे बढ़ते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इसका इंट्रोडक्शन दिया हूँ, तो आगे और भी बताऊँगा। ठीक है ना, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, लाइक नहीं आते, बहुत कम आते हैं, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप व्यूज़ देते हैं, देखते हैं, बाद में सब्सक्राइब नहीं करते, तो कहीं ना कहीं वो मुझे फील होता है कि हाँ सब व्यूज़ तो आ गए बट सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा। तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी प्लांट से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री हो, सबसे शेयर करो कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को कोरिलेट करता है, पैसा सबको जोड़ता है। ठीक है, और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ, 20 सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।